मेरा जो इस साल का जो टर्नओवर जब स्टार्ट हुआ, हमारे पास यहाँ पर 4 अकाउंट्स हैं। 2 अकाउंट सोसाइटीज़ के हैं, 2 अकाउंट्स हमारी बार के हैं। बार के अंदर जो हमारी डेवलपमेंट्स और जितना हमारा इनकम ऑफ सोर्सेज़ हमें जहाँ-जहाँ से मिले, उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई थी कि भई हम एक एटलीस्ट सभी वकील साथियों को हम बता सकें कि हमारे पास इनकम ऑफ सोर्सेज़ कितना आया, कितना हमने डेवलपमेंट किया और कितनी हमने चीज़ें कहाँ-कहाँ पर हमने पैसे को यूटिलाइज़ किया। मैंने चार्ज लिया इसमें, तो उस टाइम पे हमारे पास इस अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। 6 लाख रुपए के बाद में जितनी भी इस साल के अंदर मेंबरशिप हुई है, उस मेंबरशिप में साढ़े 10 लाख रुपए तो हमें मेंबरशिप से मिले। सब्सक्रिप्शंस जो हमारे 600 रुपए और एनुअल सब्सक्रिप्शन जो वगैरह सबमिट होता है, उससे हमें साढ़े 14 लाख रुपए मिले। साइकिल साइकिल स्टैंड से हमें 20 लाख रुपीज़ हमें साइकिल स्टैंड का जो हमने ठेका दिया था, उससे मिला। इंडिविजुअल कनेक्शंस जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम था, जो काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग था, उसमें जो हमने एडवोकेट से कुछ पैसा कलेक्ट कलेक्ट करके हमने उसको जो काम स्टार्ट किया, पैनल्स वगैरह लगवाए, उसके अंदर हमें 13,65,000 रुपए हमें वहाँ से एडवोकेट्स ने सबमिट करवा चुके हैं। वेलफेयर फंड, जो एडवोकेट्स के वेलफेयर में जो टिकट्स लगती हैं, वकालतनामे पे टिकट्स लगती हैं, वहाँ से जो बार को इनकम हुई, वो इनकम हुई 11 लाख की। नियर अबाउट 62 लाख के आसपास का हमें वहाँ से इनकम मिलती है। उसके बाद में जो हमारा खर्चा हुआ, उसमें लाइब्रेरी रेनोवेशंस वगैरह पे जो एडवोकेट्स के लिए कीप एंड साइलेंस का जो मेंटेन रखना था, जो लास्ट टाइम के मेरे मैनिफेस्टो में भी था कि यंग एडवोकेट्स को मैं अच्छे से कीप एंड साइलेंस वाला स्पेस प्रोवाइड कराएं ताकि वो अपना जुडिशरी में अपने लिए स्टडी कर सकें। उसके लिए हमने अलग से ऑफिसेज वगैरह के लिए हमने अलग से स्पेस निकाल के उनके लिए अच्छा सा काम किया, जिसमें 2.5 लाख रुपए का हमारा वहाँ पर खर्चा हुआ। सैलरीज जो एम्प्लॉई हैं वहाँ पर, उनके लिए 12.5 लाख रुपए की उसके अंदर सैलरी दी गई है। पार्टी हॉल्स वगैरह जितनी भी पार्टीज हमारी एमपी एमएलएज और जो भी पार्टीज के अभी इलेक्शन थे, उसके रिगार्डिंग वो एडवोकेट से मिलने के लिए, उनसे अपील करने के लिए बार में आई, उनमें 8 लाख रुपए का हमारा खर्च हुआ था। स्टेशनरी वगैरह जो मिसलिनियस वर्किंग वगैरह होती है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए हुआ। इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स का जिसके मैं अभी बात भी कर रहा था, तो उसके अंदर 6.5 लाख रुपए का हम उनको पेमेंट कर चुके हैं, जो हमारे पैनल्स लग साइडों में लग चुके हैं। मिसलेनियस रिपेयर्स आपके जो बार में रिक्वायरमेंट होती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उसमें रिपेयर्स हुई 1.5 लाख रुपए की। डेथ क्लेम एडवोकेट को जब भी कोई डेथ हो जाती है, तो उसके लिए भी एक अलग से वेलफेयर फंड है, जिसमें से उनकी फैमिलीज़ को, उनके लीगल हेयर्स को बार की तरफ से उनकी एक फाइनेंशियली हेल्प की जाती है, जिसके अंदर 2,75,000 रुपए एडवोकेट्स की फैमिलीज़ को प्रोवाइड करवाया गया। और उसके साथ में कुछ काफ़ी ऐसे एडवोकेट्स भी रहे जिनको बीच में अपनी कभी कोई किसी के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को वैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी तरफ से भी बार की तरफ से एडवोकेट्स को एक हेल्प मिलती है, जिस उसमें काफ़ी एडवोकेट्स को 9,50,000 रुपीज़ का उनको हमने मेडिकल क्लेम भी इशू किया है। ये टोटल नियर अबाउट जो अप्रोक्स है, वो 45 लाख के नियर अबाउट हमने मतलब ये हमारा खर्च हुआ है इस इन अकाउंट से, बार के मेन अकाउंट से, जिसमें आज के दिन बार के पास 17 लाख रुपए ऑन अकाउंट में कैश इन हैंड बार में आज बचा हुआ है। और पेंडिंग जो हमें जो बार की डेवलपमेंट के लिए और जो हमें एमपी से एमएलए से जो हमने उनको जब वेलकम करके उनको बार में बुलाया गया था, और उनके बाद में जब उनको उनकी अनाउंसमेंट्स जो कुछ हैं, वो अनाउंसमेंट्स का पैसा भी हमारा पेंडिंग है, जिसमें एमपी साहब का हमारा भाटिया जी के अनाउंसमेंट्स के 42 लाख रुपीज़ वो पेंडिंग है, जो नेक्स्ट प्लान जो आएगा उसमें हम उनसे लेकर बार की डेवलपमेंट्स के लिए हम उनको यूज़ करेंगे, जिसमें लिफ्ट्स वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी का भी 21 लाख रुपीज़ जो है, वो भी अभी पेंडिंग है, जो उनके हैंड से बार के पास आना है, जो भी डेवलपमेंट्स के लिए होना है। ये तो चीज़ें हैं जो हमारी बार की मेन बॉडी में जिनकी सैलरीज वगैरह रही हैं, ये उनका लेखा जोखा था। और अब मैं बात करूंगा कि हमारी जो सोसाइटीज़ है, जिसके अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। उसमें जब मैंने चार्ज उनका भी लिया, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस था 12.5 लाख रुपए का। रेंटल इनकम जो हमारी फोटो स्टेट्स हैं, कैंटीन्स हैं,
उनसे जो हमें मतलब हमें जो इनकम हुई है वो नियर अबाउट हुई है 8 लाख की। और चैम्बर ट्रांसफर फीस जो एडवोकेट्स आपस में एक दूसरे के साथ चैम्बर ट्रांसफर करते हैं या न्यू एडवोकेट्स चैम्बर्स परचेज करते हैं, तो उसमें 6 लाख रुपीज़ का वहाँ से हमें मतलब सोसाइटीज़ को इनकम हुई, बार को इनकम हुई। फोटो स्टेट्स हैं उसमें 10 लाख रुपीज़ का जो मतलब मंथ उसका ईयरली जो एक उनको टेंडर दिया जाता है, उसमें 10 लाख रुपए का राठी फोटो स्टेट वगैरह है, तो उनसे हमें रिकवरी हुई। बिल जो बिल रिकवर हुआ हमारा बाहर से, एडवोकेट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है, वो हमें 35 लाख रुपए का दोनों फेज 1 और फेज 2 से जो एडवोकेट्स ने बार में सबमिट किया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को सबमिट किया, उसमें 35 लाख रुपीज का। ये टोटल इनकम जो सोसाइटीज में इनकम होती है वो होती है 71,50,000 की। इसमें काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी हैं, वो बड़े काफ़ी डिटेल के साथ हैं। तो और जो एक्सपेंस हुआ हमने डिपार्टमेंट को जो पे किया वो 50 लाख रुपीज़ यूएस मिनरल डिपार्टमेंट को हमने, जो हमारा बिल्स था एडवोकेट यूटिलाइजेशन के बाद में जो आया, उसमें 50 लाख रुपीज़ तो हमने डिपार्टमेंट को पे किया। सैलरीज जो जो एडवोकेट्स की नीड की जो चीज़ें हैं उनको क्लीनेस के हैं, आपके वॉशरूम्स हैं, आपके क्लीन जितना भी क्लीनेस के हैं, उनकी जो एम्प्लॉई हैं बार, उनके 23 लाख रुपए उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की गई। लिफ्ट्स के सर्विसेज हैं उसमें 3 लाख रुपए का चार चार हमारे पास लिफ्ट्स हैं, जिनका मतलब ईयरली जो उनका मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो नियर अबाउट सभी का 3 लाख के नियर अबाउट बनता है। मिसलेनियस रिपेयरमेंट जो हमारे छोटी मोटी टूट फूट हो जाती हैं या किसी तरीके का बार में डेवलपमेंट में, और आपके वॉशरूम्स हैं, आपकी लिफ्ट्स हैं, उनके अंदर जो हमें चीज़ें परचेज की वो 4 लाख की हैं। तो ये टोटल जो हमारा खर्च हुआ वो 80 लाख का हमारा खर्च हुआ दोनों बिल्डिंग्स में, फेज 1 और फेज 2 की तरफ। हमें जो अभी हमें कुछ अमाउंट ऐसा है जो हमें एडवोकेट से लेना भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी का नियर अबाउट दोनों बिल्डिंग्स का जो पेंडिंग है एडवोकेट से जो हमें रिकवरी लेनी है वो 10 लाख रुपीज़ की है। रेंट जो है वो 4 लाख रुपीज़ अभी हमें जो भी हमने रेंटेड अपनी कैंटीन्स हैं, आपकी फोटो स्टेट्स हैं, आपकी अदर टाइपिंग्स के लिए जो हमने उनको स्पेस लोकेट किया हुआ है, उसका जो रेंट है वो 4 लाख रुपीज़ अभी पेंडिंग है। डिपार्टमेंट को केवल हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हमें केवल केवल 8 लाख रुपये हमें अभी पे करना है, वो भी हमारे पास सरप्लस है। उस बिल्ड वहाँ पर हमारे पास नियर अबाउट 17 लाख का सरप्लस हमारे पास बार में अभी फंड है जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए यूज होना है। और सोसाइटीज़ में हमारे पास नियर अबाउट जो पेंडिंग है वो भी 6 लाख रुपए के आसपास का नियर अबाउट वो पेंडिंग बचता है। और जो बार में इन्हीं के साथ में जो बार में डेवलपमेंट्स हुई इस ईयर के, अगर मैं इसी ईयर की बात करूं, हमारा काफ़ी पुराना एक इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा था, इंडिविजुअल मीटर्स के लिए था, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें एडवोकेट्स ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी सीनियर्स एडवोकेट्स हैं जिसने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया, तो उनका मैं इस माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा। और मुझे इसी तरीके से मुझे होप है कि इसी तरीके से मुझे उनका आशीर्वाद मिलता भी रहेगा। ये हमारा शॉर्ट आउट हुआ। एमपी लैंड से जो हमें पैसा मिला नियर अबाउट 25 लाख रुपीज़, उस पैसे से म्यूनसिपल की तरफ से पार्किंग और हॉल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया गया। जो हमारे वॉशरूम से उनके लिए अलग से फीमेल्स मेल के लिए अलग से एक अच्छे से उनके वॉशरूम्स वगैरह वो बनवाए गए। तो ये था हमारा इस ईयर का बड़ा छोटा सा और लेखा जोखा, जितना इनकम हुआ और जो हमने इस पे खर्च किया। आपको लगता है कि कुछ काम रह गए हैं आपके इस टर्नओवर में, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, कुछ काम रह गया हो? अभी काफ़ी काम है जो मुझे लगता है कि अभी वो मतलब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अभी अ, हमारे पास उनका आ चुका है, उनका रिप्लाई हमें करना है। जैसे फेज़ 2 की जो हमारी बिल्डिंग है, तो उसी के ऊपर एक फ्लोर एक्सटेंशन के लिए भी अभी कुछ हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की थी, जिसका लेटर हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमें बिल्डिंग की स्ट्रेंथ रिपोर्ट चेक करवानी है। बिल्डिंग की स्ट्रेंथ रिपोर्ट्स होने के बाद ही हम उसको सबमिट करने के बाद ही हमें हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी जो है वो हमें परमिशन देगी, उसकी उसके ऊपर नए चैम्बर्स या हॉल बनाने की परमिशन जो है, वो हमारा काम पेंडिंग है। और भी काफ़ी काम है जो पेंडिंग है। इन फ्यूचर जब हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे कुलवंत सर, फिर देखते हैं उसमें हमारा मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें होंगी।
अपने यूथ एडवोकेट्स के लिए मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो बुलाई गई थी वो केवल और केवल हमने पूरी बार का धन्यवाद करने के लिए, और जितना इनकम हुआ उस इनकम में हमने क्या क्या डेवलपमेंट्स की और कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा यूटिलाइज हुआ, उसके लिए मैंने स्पेशली ये बुलाई गई थी।